मैं ये शादी नहीं करूंगी। और तुम क्या चाहती हो कि मैं उस खुरम की फटीचर बाइक पे बैठ के पूरा शहर घूमूं और उसकी गंदी शक्ल देख देख के पूरी जिंदगी गुजारूं? यार तुझे पता है आजकल कारोबारी हालात कितने खराब हैं। मैं खुद बड़ा गंदा फंसा हूँ। जानता हूँ यार, सब जानता हूँ। अगर थोड़े बहुत पैसे चाहिए मैं अरेंज कर सकता हूँ, मगर इतनी बड़ी रकम मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। नहीं नहीं छोड़ यार, बस मैं निकलता हूँ। ये चाय तो पी ले। दिल नहीं कर रहा यार, किसी और दिन। हाँ भाई, सुना तू आसिफ की तरफ भी गया था? हाँ क्या था यार? ये आसिफ ने मदद नहीं की तेरी? किधर? वो पहले इतना परेशान है। बिजनेस तो उसका ठीक ही जा रहा है, शायद वो तेरे काम में आना चाहता हो। चाहे उसको छोड़, तू बता तेरी तरफ से कोई उम्मीद रखूं? यार मेरी तरफ से मैं तो खुद कोई सेट होने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक काम करते ना, दोनों मिलकर कुछ करते हैं। यार अब तू बड़े बाप का बेटा है, तुझे कहा मेरे छोटे छोटे आइडिया पसंद आएंगे, और ये तेरे लेवल की चीज़ें नहीं है। हाँ तू ठीक कह रहा है। लेकिन अगर कुछ बनता है तो मैं तुझे ज़रूर बताऊंगा। सही है, थैंक्स यार। और कब तक मुझे ऐसे सिसक के जिंदगी गुजारनी पड़ेगी? तुम्हें दिन ही कितने हुए ऐसे रहते हुए? हाँ लेकिन मुझे अब इस लाइफ की आदत नहीं रही। ये सब्जियां खरीदना, बाजार में जाके खरीदारी करना, ये सब मुझसे नहीं होता। अच्छा मैं करता हूँ कुछ। जो भी करना है जल्दी करो। मैं सबसे पहले कोई गाड़ी ले लो। रिक्शों के, टैक्सियों के धक्के मैं नहीं खा सकती। फारिस मियाँ कारोबार के सिलसिले में क्या करने वाले हैं और क्या करने जा रहे हैं, मुझे हर बात का इल्म होना चाहिए। जी सर, ऐसा ही होगा। फारिस के कुछ भी करने से पहले मुझे पता चलना चाहिए। सर आप बिल्कुल फिक्र न करें। वैसे वो आजकल अपने दोस्तों से मिल रहे हैं और दोस्तों के साथ मिलकर कोई काम भी शुरू करना चाहते हैं, लेकिन मैंने पहले से ही सबको हदायत दे दी है सर। कोई भी फारिस साहब के साथ काम नहीं करेगा सर। एक बात का और ख्याल रखिएगा, फारिस कहीं कोई जॉब ना कर पाए। इसका इंतज़ाम तो सर पहले से ही हो गया। फारिस साहब को कम से कम इस शहर में किसी किस्म की कोई जॉब नहीं मिल सकती सर। गुड, वेरी गुड। सलमान साहब, अगर ऐसे चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जिस वक्त फारिस थका हारा, शिकस्त तस्लीम किए हमारे पास वापस आएगा। मैं अपने बेटे को हारा हुआ देखना चाहता हूँ। जाइए, थैंक यू। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक। आइए अंदर चल के बात करते हैं। हाँ। कहाँ थे तुम? दोस्तों के पास गया था। कुछ बात बनी? नहीं। क्यों? क्यों नहीं बनी? दोस्त है मेरे, मुलाजिम नहीं कि मैं अपना हुक्म चला सकूं उनके। हाँ तो फिर ऐसे दोस्त बनाते क्यों जो मुश्किल वक्त में काम ना आए? बुरे वक्त में कोई काम नहीं आता। ये सब ना
तुम्हारे बाप का किया था, उसी की वजह से इस मुश्किल वक्त में आज हम। अच्छा रीबा, छोड़ो ये सब बातें यार, मेरे चाय बना कर ले आओ। लाती हूँ। आंटी की डेथ का सुना तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं अफसोस करना चाहती थी, अरीबा के साथ तो ये मुमकिन नहीं था, इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई। तुम्हारे पुराने घर के पड़ोसियों से पता चला कि तुम यहाँ हो। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे याद रखा। काश दोस्ती के वक्त भी अरीबा के बजाय मैं तुम्हें याद करती। खराबी मुझ में या अरीबा आप में नहीं थी, खराबी आपके घर, पैसों और गाड़ी में थी, जिन्हें देखकर कोई भी लड़की बड़े बड़े ख्वाब देखना शुरू कर देती है और फिर उन ख्वाबों की तकलीफ में हद से बढ़ जाती है। इसलिए तो माँ बाप अपने बच्चियों को बड़े घर की लड़कियों से दोस्ती करने से मना करते हैं। शायद तुम ठीक कह रही हो सादिया, लेकिन अब इस गलत को ठीक करने का वक्त गुजर चुका है। तुम्हारी शादी हो रही है। जी, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। ये क्या है? सादिया, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लूं, इसलिए ये कुछ पैसे हैं, तुम अपनी पसंद का कुछ ले लेना। इसकी क्या जरूरत थी जमन आप ही? मैं बहुत दिल से दे रही हूँ, रख लो। शुक्रिया। शादी पर आएंगी आप? मेरे बजाय रोहान जरूर आएगा। सादिया, मैं एक बात पूछ सकती हूँ? जी। क्या अरीबा फारिस के साथ खुश है? ये सवाल क्यों पूछ रही हैं आप? प्लीज मेरी बात का कोई गलत मतलब मत समझना। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ कि शायद तुम्हारी बात से मुझे फैसला करने में आसानी हो जाए। मैंने अरीबा आप को अपनी जिंदगी से निकाल दिया और मेरे ख्याल से आप भी फारिस को निकाल दें। उन दोनों को खुद अपनी जिंदगियां बर्बाद करने दें। समन बेटा, क्या सोच रही हो? जमल, क्या सोच रही हो बेटा? हम फारिस ने फैसला कर लिया है किस बारे में? कि उसे किसके साथ रहना है। फारिस ने फैसला कर लिया है मॉम, उसे अरीबा के साथ ही रहना है। ये तुम कैसे कह सकती हो? आपको नजर नहीं आ रहा? आंटी अंकल ने फारिस को घर से निकाल दिया, उसको बिजनेस से बेदखल कर दिया। उसके पास ना पैसे हैं ना गाड़ी है, और वो फिर भी वो अरीबा के साथ हंसी खुशी रह रहा है। इसी बात पे मैं भी हैरान हूँ जमल। शायद अरीबा की मोहब्बत मुझसे बहुत ज्यादा सच्ची थी। उसने फारिस को मुझसे ज्यादा चाहा, तभी तो आज फारिस उसके साथ है। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो जमल? तो और कैसे सोचूं मां? बिल्कुल सच ही तो है ये सब। फारिस उसके साथ रह रहा है, एक दफा शिकायत नहीं की उसने। ये मोहब्बत नहीं, अरीबा की चालाकियां हैं बेटा। इंसान ये सब सिर्फ मोहब्बत में बर्दाश्त करता है मां। उसने उसको फांस रखा है, उसकी सोच पर हावी हो गई है, उसे खुद से कोई फैसला ही नहीं करने देती। जो भी है, मैं तो हार ही गई ना मां। ऐसे मत बोलो जमल बेटा, देखो तुम ऐसी बातें करोगी ना तो मुझे कुछ हो जाएगा। मैं अब ऐसी बातें नहीं करूंगी मां। मैंने अब एक फैसला किया। क्या?
फारिस से तलाक लूंगी। अब क्यों चुप हैं आप? ये बात आपने ही तो उसके कान में डाली थी। ठीक है, ज़बा ने जो फैसला किया है बिल्कुल ठीक किया है। अब आप भी उसी की तरह सोचने लगे हैं। तुम्हें भी ऐसे ही सोचना चाहिए मुनज़्ज़ा। क्या? तलाक के बारे में? हाँ, ज़लाल से तो बेहतर होती है। और बच्चा? बच्चे को से कोई नहीं छीन सकता। जी खुरम भाई। हाँ साजिदा, दरअसल मैंने कहना था कि तुम्हारी ससुराल वालों की शॉपिंग हम किसी अच्छी और महंगी दुकान से करें। लेकिन महंगी जगह पे कपड़े भी तो महंगे मिलेंगे ना। तो क्या हो गया सारी? पर वो पैसे। तुम्हारा भाई है ना, तुम परेशान क्यों हो रही? नहीं, बस मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। यानी साजिदा तुम मुझे अपना भाई नहीं समझती ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो बस अब पैसे वगैरह की बात नहीं करना मुझसे, ठीक है? देखो, तुम मेरे लिए मेरी खाला की बेटी नहीं हो, मेरी बहनों की तरह हो। शुक्रिया। अरे हाँ, याद आया, शादी हॉल बहुत अच्छा सा बुक करवाएंगे। राफेल की फैमिली आएगी, उनको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। और सुनो, तुमने अपनी जिन फ्रेंड्स को बुलाना है ना, खुल के बुलाना। शादी कार्ड्स भी 1-2 दिन में आने वाले हैं, ठीक है? अच्छा सादिया, अरीबा को शादी का कार्ड दोगी ना? अरीबा आपी को कोई शादी पे नहीं बुलाएगा। सादिया, ऐसे नहीं कहते। आप लोगों को ये बात समझ क्यों नहीं आती है कि मैं अरीबा आपी के साथ कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहती हूँ? इसका मतलब तुम्हारा गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ? नहीं, और होगा भी नहीं। सुन लीजिए आप। बेगम साहबा, बेगम साहबा, क्या हुआ है? बेगम साहबा, ये क्या है? ये कोई दे के गया है। अच्छा ठीक है। वारिस, वारिस, क्या हुआ? जमाल ने नोटिस भिजवा दिया डिवोर्स का। वैसे जमल, तुमने बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया है और अब इस डिसीजन को लेके कभी जिंदगी में पछताना मत। नहीं, पछतावा नहीं होगा मुझे। मैं चाहता हूँ जिस तरह तुमने इस शख्स को अपनी जिंदगी से निकाला है, तुम अपने जहन से भी निकाल दो, जिसने तुमसे कभी मोहब्बत की ही नहीं। उससे मुझसे मोहब्बत ना होती, मुझे तब भी कोई शिकायत ना होती रोहान, लेकिन उसने तो कभी मेरी परवाह ही नहीं की। अच्छा प्लीज अब उदास मत हो जाना। नहीं, नहीं होंगी, अभी तो मजबूत हुई। वैसे तुम्हें ये डिसीजन बहुत पहले ले लेना चाहिए था। पता नहीं किस उम्मीद में इंतजार कर रही थी, लेकिन अब मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। चली जाए यहाँ से, नहीं मिलना मुझे आपसे। क्यों ना आती? और सादिया, ऐसी भी क्या नाराजगी? नाराज नहीं हूं मैं आपसे,
नफरत करने लगी हूं मैं आपसे। क्यों? ये आप पूछ रही हैं? हमारी जिंदगियां तबाह कर दी आपने और आप पूछ रही हैं क्यों? आपको देख के बस एक दुआ करने को दिल करता है कि कहीं आप अपनी खुद की जिंदगी तबाह ना कर दें। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जितना तुम सब लोग मुझे समझते हो। ठीक कह रही हैं। बुरे इंसान में एक ये भी बुराई होती है कि वो खुद को बुरा समझता ही नहीं है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है, तुम मुझ पे गुस्सा हो तो मुझे माफ कर दो। किस किस चीज के लिए माफ कर दूं मैं आपको? मैं सब चीजों के लिए आपको माफ कर सकती हूँ, लेकिन अम्मी की मौत के लिए नहीं। मैंने अम्मी को नहीं मारा। जी, आपकी हरकतों ने मारा है उन्हें। मैं मानती हूँ मैंने अम्मी को बहुत परेशान किया, बहुत सारी टेंशन्स दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन्हें मारना चाहती थी। तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि मैं ये चाहती थी कि अम्मी का साया हमारे सर से उठ जाए। आप तो पता नहीं क्या क्या चाहती हैं। इतने साल आपके साथ रहने के बावजूद मैं ये दावे से नहीं कह सकती कि मैं आपको जानती हूँ। आप तो शायद खुद को भी नहीं जानती। आप तो ये जानती ही नहीं है कि आप चाहती क्या है। मैं अपनी हर गलती मान लेती हूँ, लेकिन देखो आज सब कुछ भूलकर मुझे अपनी शादी में आने की इजाजत दे दो। अगर आपको मैंने ये इजाजत दे दी तो फिर मेरी राफेल से शादी नहीं हो सकेगी। राफेल की अम्मी से मैंने वादा किया है कि मैं आपसे सारे ताल्लुक तोड़ दूंगी, इसलिए प्लीज आप यहाँ से चली जाए। अब आपकी यहाँ पर जरूरत है और ना ही जगह। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो सादिया, तुम्हारी शादी की। हमेशा खुश रहो। खुदा हाफिज। चलें? अरीबा, तुम सादिया की बातों का बुरा मत मनाना। वो अभी गुस्से में है। उससे कैसे नाराज हो सकती हूँ? बहन है वो मेरी। खैर, मुझे तुम्हारी एक अमानत तुम्हें लौटानी थी। कैसी अमानत? ये देखो, तुम्हारी है। हाँ, शायद ये मेरी ही है। शायद नहीं, यकीनन तुम्हारी है। मैंने तुम्हारे कमरे से इसे चुरा लिया था। क्यों? और तुमने इसे अभी तक संभाल कर रखा हो? हाँ, बस देख लो, मेरी मोहब्बत अरीबा भक्ति नहीं थी। चलें? जरूर। प्लीज आप यहाँ से चली जाए। अब आपकी यहाँ पर जरूरत है और ना ही जगह। अरीबा, हाँ, आज मिला थी सादिया से? मिल तो आई, लेकिन बहुत अजीब सी मुलाकात थी। क्यों?
मैं तो आज उसकी शादी में जाना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे आने से ही मना कर दिया। क्या मतलब? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। ना तो तुम मुझे अपने घर में इज्जत दिलवा सके और ना ही जगह। अच्छा, तुम ये कह रही हो? रीवा, सबसे लड़ चुका हूं मैं तुम्हारे खातिर। मॉम से, डैड से, जमल से भी, और तुम्हें मुझसे अभी तक शिकायतें हैं। तुम्हें अपने घर लेकर गया, सबको फोर्स किया तुम्हें एक्सेप्ट करें, और ऐसा हो भी रहा था। मॉम तुम्हारा ख्याल रखने लगी थी, और तुमने क्या किया? अपनी हरकत भूल गई हो जिसकी वजह से तुम्हें घर से निकाला गया, और साथ साथ मुझे भी। फिर भी तुम मेरी गलतियां निकाल रही हो। बोलो, जवाब दो। तुम्हें पता है मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी? तुमसे शादी करना। तुम कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। किसके साथ आई हैं? खुरम के साथ आई हूँ। खुरम भाई अंदर नहीं आए? नहीं, वो शाम को आएगा ना। अच्छा। देख बेटा, अरीबा की तरह हर मामले में जल्दबाजी मत करना, सब्र करना और ससुराल में हंसकर बर्दाश्त करना। जी खाला, मैं समझ सकती हूँ। अगर तुम्हारी माँ होती वो अच्छी तरह समझाती। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं खुद भी समझ सकती हूँ। ये तो बता, राफेल ने मुंह दिखाई में क्या दिया है? ये देखिए, ये लॉकेट बहुत खूबसूरत है। जी, राफेल ने खुद खरीदा। लगता है राफेल तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। मैं जानती हूँ, और पता है आंटी ने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। इतने ज़्यादा कपड़े खरीदे, ज्वेलरी और पता नहीं क्या क्या। बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। उन लोगों की अच्छाइयों को कभी फरामोश नहीं करना। जी खाला। रीवा, तुम्हारे पास जेवर कितने हैं? कौन से जेवर? इतना तो बनाया था तुमने। वो सब तो तुम्हारे पेरेंट्स के घर पे है। जिस तरह तुम्हारी माँ ने मुझे निकाला था, कुछ मौका मिला था उठाने का। अब पछताने का क्या फायदा है? कितना समझाया था तुम्हें, फारिस कुछ समझ लो, कुछ जोड़ लो, कुछ रख लो, पर तुमने सुनी मेरी एक भी बात नहीं ना। तो अब पछताओ बैठ के। रीवा, मुझे नहीं पता था कि हालात इतने जल्दी खराब हो जाएंगे। तो अब बैठ के सोचो ना कि क्या करना है। लेकिन मैं मजीद इस तरह की जिंदगी नहीं गुजार सकती। एक काम करते हैं, ये घर बेचते हैं और कोई छोटा घर या अपार्टमेंट ले लेते हैं। फारिस, ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? सिर्फ एक ये घर ही तो बचा, अगर ये भी बेच दिया ना तो बची कुछ इज्जत भी जाएगी। और मैं किसी छोटे मोटे घर में नहीं रहने वाली। देखो अरीबा, तुम समझ नहीं रही हो। जैसे ही बिजनेस स्टार्ट होगा, मैं तुम्हें इससे बड़ा घर दिलवा दूंगा। बस अभी मुझे सख्त पैसों की जरूरत है। मैं तुम्हारी इस तरह की बातों में नहीं आऊंगी, और ना ही मैं तुम्हें ये घर बेचने दूंगी। और ये घर कौन सा इतना बड़ा है तुम्हारे बाप के घर से, तो ये बहुत ही छोटा है। और सुन लो, तुम्हें जो भागदौड़ करनी है ना वो खुद करो। पैसे पैसे के लिए मोहताज कर दिया है। तुमने जमल को डिवोर्स पर सपोर्ट किया? यस। लेकिन क्यों? क्या मतलब है क्यों? मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? तुमने हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोचा। इस सब कुछ से हमारा क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है रोहान। अगर तुम जमल से रिलेटेड हो तो फारिस की फैमिली मुझसे रिलेटेड है। तुमने तो ये सारा बीच का ब्रिज ही तोड़ दिया है। पीछे बचा क्या है? यार मैंने इतनी आगे की नहीं सोची। तो अब सोच लो। किस बारे में? यही कि जमल से कहो कि वो फारिस से डिवोर्स ना ले। आई एम रियली सॉरी मिनाइल, मैं हरगिज ऐसा नहीं करूंगा। रोहान, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे लिए? और नहीं तो क्या। आई एम रियली सॉरी मिनाइल, मैं हरगिज ऐसा नहीं करूंगा। मैं इतना खुदगर्ज नहीं हो सकता। ये खुदगर्जी नहीं है रोहान, प्लीज सिचुएशन समझो। यार ये सिचुएशन मेरी समझ से बाहर है, और ना ही मुझे लफ्जों का हेर फेर करना आता है। मुझे जो लगा एक भाई को करना चाहिए, मैंने वही किया। तो तुम क्या कहना चाह रहे हो कि मैं जमल के लिए कुछ अच्छा नहीं सोचती? यार मैंने ऐसा नहीं कहा।
मगर आज मुझे तुम्हारी बातों से ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। रोहान, मैं हम दोनों के बारे में सोच रही हूँ। तो तुम चाहती हो कि जमल फारिस से डाइवोर्स ना ले और सारी जिंदगी उसके नाम कर दे? तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? वो एक अच्छी जिंदगी भी तो साथ गुजार सकते हैं ना। हाँ, मगर सिर्फ तब जब फारिस ऐसा चाहे, और वो तो अरीबा को छोड़ना ही नहीं चाहता। तुम अभी फारिस को कोई फैसला तो करने दो। वो अपना फैसला ले चुका है, तुम सब नहीं मान रहे। ना तो वो अरीबा को छोड़ना चाहता है और ना ही वो जमल के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है। तो बस फिर जमल के पास एक ही रास्ता बाकी रहता है कि वो फारिस से डाइवोर्स ले। डैड, आप यहाँ? क्या है ये? तुम्हारी बीवी ने तुमसे खुला लेने का नोटिस भिजवाया। समल ने? हाँ तो फिर ठीक है ना, फारिस जमल को तलाक दे देगा अगर वो ऐसा ही चाहती है तो। क्यों फारिस? लड़की, तुम बीच में मत बोलो। क्यों ना बोलूं? बीवी हूं मैं फारिस की। नहीं, तुम फारिस की बीवी नहीं हो, तुम फारिस की गलती हो, और ऐसी गलती जिसका एहसास फारिस को बहुत जल्द हो जाएगा। डैड, आप प्लीज बताएं, आप क्या बात करने आए हैं? और क्यों बात करने आए हैं? मुझे घर से निकाल चुके हैं, फारिस को बिजनेस से अलग कर चुके हैं, अब क्या रह गया है? क्यों नहीं जीने देते हमें चैन से? आप तुम चुप करो। क्यों चुप करूं? ऐसा भी क्या मैं गलत कह रही हूँ? ठीक ही तो बोल रही हूँ। डैड, अब बोलिए। मैं तुम्हें बताने आया हूं फारिस, आज तक तो मैंने और तुम्हारी मां ने तुमसे कता ताल्लुक किया, लेकिन अगर तुमने समझ को तलाक दी ना, तो हम दोनों तुम्हारे लिए हमेशा के लिए मर जाएंगे। और मेरी वसीयत के मुताबिक तुम फारिस, तुम मेरा मरा हुआ मुंह नहीं देख पाओगे। डैड। फारिस, सुन लिया है हमने, हमें कोई एतराज नहीं। लड़की, ये सब कुछ मैंने तुमसे नहीं कहा। अगर तुम्हें रिश्तों का पास होता तो बात यहां तक ना पहुंचती। ये सब कुछ मैंने फारिस से कहा है, और याद रखना फारिस, जो कुछ भी मैंने कहा है वो इल्फाज नहीं है। जो कुछ कहा है वो बिल्कुल वैसा ही होगा। तब भी हमें कोई एतराज नहीं। अब क्या हुआ? तलाक दो उस लड़की को और जान छुड़वाओ अपनी। अब क्या सोच रहे हो? तुम कुछ सोचने दोगी तो सोचूंगा ना। आज तक तो मैंने और तुम्हारी मां ने तुमसे कता ताल्लुक किया, लेकिन अगर तुमने समल को तलाक दी ना, तो हम दोनों तुम्हारे लिए हमेशा के लिए मर जाएंगे। क्या हुआ? नींद नहीं आ रही तुम्हें? नहीं, नींद नहीं आ रही अभी। क्यों? मुझे नहीं पता, तुम सो जाओ।
रोहान से? जी आंटी। तो फिर क्या कहा उसने? आंटी वो जमल तलाक लेने का फैसला कर चुकी है और इस बार वो अपना फैसला वापस नहीं लेगी। क्यों? आंटी पूरी फैमिली की सपोर्ट उसके साथ है, अगर आप कुछ कर सकती हैं तो प्लीज कर दो। आप वारिस साहब की बेटी हैं? जी। तो आप इस जॉब के लिए इंटरव्यू क्यों दे रही हैं? आपका तो माशाल्लाह अपना बिजनेस है। वो बस मैं खुद से कुछ करना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने आपके डॉक्यूमेंट देख लिए हैं, जैसे ही कुछ होता है मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू। थैंक यू। हैरत हो रही है तुम्हें यहाँ देखकर। मुझे तो लगा था कि सादिया ने तुम्हें मना कर दिया होगा मुझसे मिलने से। ऐसी बात नहीं है रिबा, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा तुमसे मिल लूं। अच्छा किया। अच्छा बताओ, चाय पियोगे? नहीं अरीबा, चाय तो छोड़ दी है मैंने। छोड़ दी? पहले तो बहुत शौक से चाय पिया करते थे। बहुत कुछ छोड़ दिया, कुछ मजबूरी में या फिर कुछ हार के। जूस जरूर पीऊंगा। जूस? वो दरअसल खुरम बात यह है कि जूस तो नहीं है, घर का कुछ सामान खत्म हो गया। मैंने फारिस को लिस्ट तो बनाकर दी थी लेकिन शायद वो भूल गए। तुम बोलो तो मैं चाय ले आती हूँ तुम्हारे लिए। अरे तो क्या हुआ रीबा, तुम चलो मेरे साथ, हम लोग जाके शॉपिंग करते हैं। नहीं नहीं खुरम, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, हम चल सकते थे लेकिन दरअसल मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा तुम मुझे बताओ कि क्या क्या सामान लेकर आना है, मैं मार्केट से जाकर ले आता हूँ। अरे खुरम, ये कैसी बातें कर रहे हो? तुमसे थोड़ी ना मंगवाऊंगी, तुम तो मेहमान हो मेरे घर में। तो क्या हुआ रीबा, कजन भी तो हूं ना तुम्हारा। हाँ ये तो है। वैसे अच्छा किया तुम आ गए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ जरूर। बात तो नहीं लेकिन तुमसे एक्सक्यूज करना चाहती थी। किस चीज का एक्सक्यूज? तुम्हें याद है कुछ अर्सा पहले तुमने मेरे घर रिश्ता भेजा था? मैंने रिश्ते से तो इनकार कर दिया, उसके साथ ही साथ तुम्हारे लिए बहुत बुरे बुरे अल्फाज भी इस्तेमाल किए थे। हाँ बोले थे। और कुछ? तो तुम उसके लिए मुझे माफ कर दो। यकीनन तुम्हें बुरा तो लगा ही होगा। हाँ रीबा, बुरा तो लगा था, मगर अब तुमने माफी मांग ली है तो मैं सब भूल गया। सच? थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। जी सर बताएं। वारिस साहब से मेरे अच्छे कारोबारी ताल्लुकात हैं। आपको जॉब देना वारिस साहब से दुश्मनी, आपको ये जॉब नहीं दे सकता, सॉरी। थैंक यू। अरीबा, वैसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। अगर तुम सच बताओगी तो? हाँ बताऊंगी। तुम और
फारिस, अब मेरा मतलब है कि तुम खुश तो हो ना? क्या सादिया ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? यकीनन उसने तुम्हें सब बताया ही होगा, लेकिन फिर भी तुम मेरे मुंह से सुनना चाहते हो। ऐसी बात नहीं है। सादिया ने मुझे बताया था कि फारिस के घर वालों ने तुम्हें और फारिस को बेदखल कर दिया। दरअसल मैं बस ये जानना चाहता था कि तुम्हारे घर के फाइनेंशियल हालात ठीक तो हैं? बोलो ना अरीबा, तुम्हारे फाइनेंशियल हालात ठीक तो हैं? नहीं। ओह, मतलब कि मेरा शक सही निकला। फारिस बिजनेस सेट नहीं कर पा रहे और जॉब उन्हें कहीं मिल नहीं रही। क्या वाकई? हाँ। अरीबा, तुमने ये सब पहले मुझे क्यों नहीं बताया था? क्या बताती खुरम, ये कोई बताने वाली बात तो नहीं है ना? यानी मैं ना पूछता तो तुम मुझे ना बताती? हाँ शायद। अरीबा, मैं तो तुम्हारा दोस्त था। क्या अब नहीं हो? अब भी हूं, पर अगर तुम समझो तो। खुरम, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? हाँ हाँ अरीबा, बताओ कैसा काम?